पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह से सामने आई है। आप जहां पर मौजूद है, जिस पोलिंग बूथ पर आपकी मौजूदगी है, वहां पे किस तरह की तस्वीरें और कितना उत्साह, कैसा माहौल? देवांशु। देखिए, बिल्कुल कृतिका, आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्थ बंगाल की सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और इस सीट का इतिहास ये रहा है कि इसमें लेफ्ट के विधायक होते थे, लेकिन 2021 में समीकरण चेंज हुआ और उसके बाद ये सीट जो है वो भाजपा की झोली में गई है। और इस सिलीगुड़ी सीट की बात करें तो इसका एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहां टीएमसी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बवाल किया, हालांकि सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंकर घोष हैं, जो कि मौजूदा विधायक हैं और भाजपा से कैंडिडेट भी हैं। शंकर जी, ये बताइए कैसी स्थिति है आपके पूरी विधानसभा में, किस तरह का समीकरण बन रहा है और क्या कहेंगे इस पर? एक खुशहाल की परिस्थिति है अभी और हमारे लोगों की मिजाज एक ही है। तृणमूल साफ 2026 4 मई एक नई सरकार, बीजेपी की सरकार आ रही है और मैं आज जितने भी सारे बूथ में गए, लोग पॉलिटिकल चेंज मांग रहे हैं। तो बिल्कुल ये शंकर घोष हैं जो कि मौजूदा कैंडिडेट हैं, वो अपनी बात यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल सिलीगुड़ी की बात करें तो यहां पर फिलहाल शांतिपूर्ण चुनाव जो है वो चल रहा है। जी ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे। सौरभ भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सौरभ, अगर हम देखें तो सीधे तौर पर कई तरीके की हिंसा की तस्वीरें सामने आई, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2024 के मुकाबले इस बार जो शिकायतें हैं उनमें वो 50% कम है। देखिए, हाँ, ये चुनाव आयोग से ये कहा गया है कि जो इस बार की जो इलेक्शंस चल रहा है 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनमें बीते दिनों के अगर आप तुलना करें तो उससे काफ़ी कम शिकायतें आई हैं और ये अभी तक 1 बजे तक 1400 के करीब कुछ शिकायतें यहाँ पे दर्ज हुआ है। और जो घटनाएं हमारी दर्शकों को हमने दिखाए, उस पर कुछ अपडेट देना चाहूँगा कि लाभपुर की जो इंसिडेंट है, उस लाभपुर की इंसिडेंट में जो एक्यूज जो है, जिनके नाम एक्यूज के हिसाब से जिनके नाम आए थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया है। और एक इंसिडेंट हुआ है, ये शिवरी के लाउजर नाम का एक स्कूल है जहाँ पे सेक्टर ऑफिसर मलय कुमार, उनके खिलाफ ये आरोप था कि वो वोटर्स को टीएमसी की तरफ प्रभावित कर रहे थे। तो इसके ऊपर भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई किया और उस सेक्टर ऑफिसर को शोकॉज किया गया है और आगे चलकर अगर आरोप सच होता है तो उनके खिलाफ उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, ऐसा चुनाव आयोग से पता चल रहा है। और अभी जो इंसिडेंट्स हुए उसके हिसाब से सीओ ने एक निर्देश दिया है कि अब अगर सेंट्रल फोर्स ये महसूस करती है कि उनको कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, तो सेंट्रल फोर्स को छूट दिया गया है कि वो अब जो जहां पर ऐसी घटनाएं घटेगी वहां पे सेंट्रल फोर्स पूरी और से काम करेगा, एक्टिव होगा। जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ में प्रसन्नजीत भी बने हुए। प्रसन्नजीत, सीधे तौर पर तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई, लेकिन छुटपुट जो हिंसा की घटनाएं वो सामने आई हैं। इन सब के बीच अगर हम देखें तो शुभेंदु सरकार, जिन पर हमला किया गया, और वहीं दूसरी तरफ जो हुमायूं कबीर हैं वो धरने पर बैठ गए और उन्होंने भी कई सारे गंभीर आरोप टीएमसी को लेकर लगाए हैं। प्रसन्नजीत शायद म्यूट हो रखा है, उसको एक बार अनम्यूट कीजिए, फिर अपनी बात रखिए। चलिए, आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां तृणमूल के पक्ष में एक्शन मोड में इस समय चुनाव आयोग इस समय नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग की तरफ से लगातार एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। लाभपुर में बीजेपी उम्मीदवार के एजेंट पर हमले के मामले में ये बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की गई और आरोपियों को गिरफ्तार इस समय कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता न्यूज पंच के जरिए, जहां तृणमूल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगा है और इस वक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। शिकायत के आधार पर सेक्टर ऑफिसर को शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है। लाभपुर हिंसा पर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा एक्शन, आरोप साबित होने पर सेक्टर ऑफिसर को निलंबित भी कर दिया गया है। तो जैसा कि हमारे सहयोगी इस समय बता रहे थे आपसे कुछ देर पहले ही कि एक्शन मोड में किस तरीके से चुनाव आयोग नजर आ रहा है और लाभपुर में बीजेपी उम्मीदवार के एजेंट पर हमले के मामले में ये कार्रवाई
की गई है और लाउजोर स्कूल के जो सेक्टर ऑफिसर है उसको शोकोज नोटिस इस समय जारी किया गया है। साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। तो आज सुबह से ही 152 सीटों को लेकर मतदान लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस समय जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? कृतिका, अब शायद सुनाई दे रहा है मुझे? जी जी, आवाज आ रही है। मैं जो कह रहा था कि आप जो हिंसा की बात कह रही थी, मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से बंगाल की चुनाव की नजर से ये कोई हिंसा है ही नहीं जी। ये शांतिपूर्ण चुनाव है, पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव है। और एक तरफ इस तरह से बम्पर वोटिंग और दूसरी तरफ जो सौरभ कह रहे थे कि जो शिकायतें दर्ज किया जा रहा है वो पिछले कई सालों के हिसाब से एकदम कम शिकायतें दर्ज किया जा रहा है। खासकर से 2024 के हिसाब से 50% कम शिकायतें दर्ज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो इतने सारे कोशिश इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है वो किसी ना किसी तरह अभी 2:30 बजे तक या 2-2:30 बजे तक जब हम बात कर रहे थे ये सक्सेसफुल रहा। मैं अब इसे सक्सेसफुल कहूंगा कि अगर शाम को 5 बजे तक ऐसी सक्सेसफुल रह जाए तो कम से कम पहली चरण में इलेक्शन कमीशन की पूरे जो कोशिश है, एसआईआर की जो कोशिश है, ये जो सीएपीएफ की इतने सारे सीएपीएफ लगाने की जो कोशिश है, रात भर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीएपीएफ की कमांडर लोगों की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल में चुनाव कराने की जो पूरी तरह से कोशिश है, वो कोशिश जब कामयाब हो जाए तो आखिर तक हम कह पाएंगे कि बंगाल अपने पुराने फॉर्म में वापस आ पाया और लोगों के बीच में जो भय वो आखिर तक भय दूर होके भरोसा वापस आया। जो भी ये पॉलिटिकल स्लोगन है, लेकिन ये पॉलिटिकल स्लोगन हमें कहना पड़ेगा कि लोगों के मन में पिछले कई सालों तक जो भय पैदा हो गया था कि हम मतदान केंद्र तक जा नहीं पाएंगे, बीच में ही हमें रोका जाएगा या घर से निकल नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस बार जिस तरह से पुलिस या सीएपीएफ की तरफ से लोगों को घर से लेकर मतदान क्षेत्र पर लेके गया, मतदान केंद्र पर लेके गया, थोड़ा छोटा छोटा जो हिंसा की घटना घटी वहां पे तुरंत एक्शन लिया गया, तो आखिर तक लोगों ने अपना वोट अपने हाथों से दिया है। ये बंगाल के लिए एक बड़ी बात है और सालों तक लोगों ने इसी के लिए इंतजार किया था। इसके बाद जो जीतेगा जो हारेगा वो मानना पड़ेगा कि लोग अपना चुनाव अपने हाथों से दिया, हार जीत उसके बाद फैसला जो हुआ लोगों ने अपने हिसाब से फैसला लिया है। जी बिल्कुल, और इस फैसले के लिए हमें 4 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बम्पर वोटिंग, क्योंकि 1 बजे तक अगर हम देखें तो 62% से ज्यादा मतदान दर्ज किया जा चुका है और अभी ये आंकड़ा और आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। दिवांशु भी हमारे साथ इस समय बने हुए। दिवांशु, आप भी सुबह से लगातार कवरेज कर रहे हैं, किस तरीके का उत्साह ग्राउंड जीरो पर आपको नजर आता है, क्योंकि वोटर्स लगातार पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें सुबह से ही नजर आ रही है पोलिंग बूथ पर? दिवांशु। देखिए बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से वोटर टर्नआउट अभी तक का सामने आया है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो वोटर्स हैं उनमें कितना उत्साह है। करीब 62% के आसपास जो वोट परसेंटेज है अभी तक पता चल पाई है, हालांकि ये आंकड़ा अब बढ़ चुका है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक बड़ा हमला बोला है टीएमसी पर, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक रैली की है नादिया में पश्चिम बंगाल में, वहां पर उन्होंने साफ कहा है कि जिस जगह वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती है, बम्पर वोटिंग होती है, वहां पर भाजपा की जीत होती है। ये प्रधानमंत्री ने एक इंपॉर्टेंट बात कही है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री रियल टाइम का जो जानकारी है वो अपने पास रखते हैं, ये उनकी खासियत है। इसके अलावा उन्होंने टीएमसी पर भी एक बहुत बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि मोदी का मंत्र है सबका विकास, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि टीएमसी का मंत्र है घुसपैठियों का विकास। तो एक बड़ा हमला टीएमसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बोलते हुए नजर आए। इसके अलावा एक उन्होंने चुटकी भी ली है। उन्होंने साफ कहा है कि मैंने तो झाल मुड़ी खाई, लेकिन इसकी जो दिक्कत है वो टीएमसी को हो गई। तो कुल मिलाके प्रधानमंत्री जिस तरह से रैली कर रहे हैं उसमें एक बड़ा निशाना टीएमसी पर साधते हुए नजर आए। लेकिन इस पूरे तमाम चीजों का कितना असर होगा वोटर्स पर, ये तो 4 तारीख ही बता पाएगी। जी बिल्कुल, 4 तारीख का हम सभी को इस समय इंतजार है, लेकिन फिलहाल आज पहला चरण और उसके बाद में 29 तारीख को दूसरा चरण भी है।
हमारे साथ सौरभ, हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए। सौरभ, अगर बात मुर्शिदाबाद की करें तो वहां पर एक स्पेशल वॉर रूम भी बनाया गया है, जहां से सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 44,000 से जो ज्यादा जो पोलिंग बूथ है उन पर सीधी नजर इस समय रखी जा रही है। सौरभ। कृतिका, देखिए जो वर्ड रूम यहाँ पे 4th फ्लोर, सीईओ ऑफिस के 4th फ्लोर में जो खुला गया है, वहाँ पे टोटल 91 मॉनिटर्स है और 91 मॉनिटर्स में हर एक मॉनिटर्स में नज़र रखे हुए हैं सीईओ ऑफिस के कंट्रोल रूम में जो काम कर रहे हैं, वो उनकी नज़र उन पे है और ख़ास करके मुर्शिदाबाद के लिए एक अलग सा सेल है। और जो पैटर्न के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर उसमें भी देखिए आप, मुर्शिदाबाद में इंसिडेंट तो हुआ है, लेकिन उसके बाद भी शमशेरगंज का परसेंटेज देख लीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी शमशेरगंज, इसका परसेंटेज है 70% प्लस। यानी आप सोचिए कि पूरे राज्य में 62% 1 बजे तक पोलिंग हुआ है, उसमें मुर्शिदाबाद का एक असेंबली 70% लेकर आता है, वो भी शमशेरगंज जैसा एरिया जहां पर पिछले दिनों हिंसा की घटना घटी थी, वहां पर इस बार ऐसी पोलिंग देखने को मिला। रघुनाथगंज, वहां पे भी 70% देखने को मिला। यहां तक कि जो भी जहां पर भी इंसिडेंट रिपोर्टेड हुआ है, आप देखेंगे उन सारी जगहों पे परसेंटेज जो है वो काफी ज्यादा है। यानी जो परसेंटेज दिखा रहा है कि जो कमीशन वोट घोषणा होने के बाद से लगातार जो वोटर्स को कह रहे थे कि आप भय मुक्त होकर, हिंसा मुक्त होकर वोट दान करने जाएं, आपकी सुरक्षा का जिम्मेदारी चुनाव आयोग उठाता है, तो कहीं ना कहीं जाके उस बात पर इस बार भरोसा रखा बंगाल की जनता और दोपहर 1 बजे तक पूरे 16 जिले में 62% से ज्यादा और खास करके उन जिलों में जिन जिलों को सबसे ज्यादा वनरेबल माना जाता है, सेंसिटिव माना जाता है बंगाल की इलेक्शन में, वहां पर भी वोटिंग जो परसेंटेज है वो सारे 16 जो जिले हैं उनके साथ साथ चलने का, कदम कदम पर चलने का एक इंडिकेशन मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही प्रसन्नजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिवांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।